हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। एक ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। दिया है md बराबर 2 mp। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें जो ड्यूट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यदि कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करे तो उसकी वृत्ताकार गति होती है। तो उसके लिए उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यानी कि r जो है वो किसके बराबर आती है, mv बट्टा में qb, जहां पर m क्या है, कण का द्रव्यमान, v यानी कि कण की चाल, q यानी कि कण पर आवेश और b वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो mv क्या होता है, देखो mv हमारे पास संवेगित होता है। तो संवेग को अगर गतिज ऊर्जा के रूप में लिखें तो वर्गमूल 2m k लिख सकते हैं, जहां पर k क्या है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, बट्टा में आ जाएगा qb। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे। तो अगर हम यहाँ से k का मान ज्ञात करें तो वो क्या आ जाएगा, देखो दोनों तरफ वर्ग करके q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बट्टा में 2m, ये आ जाएगा k का मान। सही है। तो अब देखो हमें गतिज ऊर्जा दी हुई है किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो ठीक है, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा को kp लिख लेते हैं। तो वो हमें कितनी दी हुई है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है ना। तो अगर हम इसे सूत्र के रूप में लिखें तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पे हमारे पास आवेश E होता है। तो E स्क्वायर गुणा में B स्क्वायर और यहाँ पे देखो R स्क्वायर बट्टा में 2m p आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम ड्यूट्रॉन के लिए जो गतिज ऊर्जा है उसको k मान लें तो k बराबर में ड्यूट्रॉन का आवेश पर क्या होता है, ड्यूट्रॉन के ऊपर आवेश हमारे पास E के बराबर ही होता है। तो E स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर, क्योंकि समान कक्षा में गति कर रहा है ना, देखो हमें बोला हुआ है समान पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो त्रिज्या है वो की वो आ जाएगी। और दो ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान md है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2mp। तो यहाँ पे 2mp लिख दिया। अब इन दोनों पदों का जो अनुपात है वो निकाल लेते हैं। तो 8 बट्टा में k बराबर में क्या आ जाएगा, देखो बाकी सब पद तो आपस में विभाजित हो जाएंगे, मतलब ऊपर वाले पद तो चलो लिख ही लेते हैं, E स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बट्टा में 2mp। ठीक है, और इसके बट्टा में क्या आएगा, E स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा 4mp। ठीक है, तो ये पद तो आपस में विभाजित हो जाएंगे। तो बच्चा क्या, देखो हमारे पास ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो 8 बट्टा के, इसका मान क्या आ जाएगा, 4 बट्टा में 2 यानी कि 2 के बराबर, यानी कि एक का मान 8 बट्टा 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ड्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।